बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत में राजा रणवीर सिंह नामक एक न्यायप्रिय और जिज्ञासु राजा राज्य करते थे। उनका दरबार हमेशा विद्वानों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा रहता था। एक दिन एक अनोखा व्यक्ति दरबार में आया। वह साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं एक पारखी हूं। मैं चीजों की असलियत पहचान सकता हूं, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या कोई वस्तु। राजा को उसकी बात पर हंसी आ गई। अगर तू इतना बड़ा पारखी है, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुझे नौकरी दे देता हूं, पर तेरी तनख्वाह कुछ अलग होगी। तुझे केवल 1 पाव गुड़ और 1 पाव चने मिलेंगे। वह आदमी निडर होकर बोला, महाराज, मैं धन की नहीं, सम्मान की परवाह करता हूं। आपकी सेवा में रहना मेरे लिए सौभाग्य है। राजा उसके उत्तर से प्रभावित हुए और उसे दरबार में रख लिया। पहली परीक्षा, घोड़ा या गाय? कुछ दिनों बाद राजा ने अपने अस्तबल से नया घोड़ा मंगवाया। वह ऊंचा, चमकदार और सुंदर था। राजा ने मुस्कुराते हुए पारखी से पूछा, देखो, यह घोड़ा कैसा है? पारखी ने कुछ देर तक घोड़े को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोला, महाराज, यह घोड़ा नहीं, बल्कि गाय के समान व्यवहार करने वाला प्राणी है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्या मजाक कर रहे हो? यह तो बढ़िया नस्ल का दौड़ने वाला घोड़ा है। पारखी ने झुककर कहा, हुजूर, मेरी बात सच होगी। इसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया गया है, इसलिए इसकी चाल और स्वभाव गाय जैसे हैं। देखिए, यह कभी गर्दन ऊंची उठाकर नहीं चलता, बल्कि सिर झुकाकर जमीन पर से खाना उठाता है। राजा को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने घोड़ा बेचने वाले को बुलवाया। जब उसने सच बताया कि बचपन में इसकी मां मर गई थी और इसे गाय के दूध से पाला गया था, तो दरबार दंग रह गया। राजा बेहद खुश हुए और पारखी की गुड़चना की तनख्वाह बढ़ाकर दोगुनी कर दी। दूसरी परीक्षा, महारानी का रहस्य। कुछ महीनों बाद राजा ने पारखी से पूछा, मेरी महारानी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पारखी ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप बुरा न माने, लेकिन आपकी महारानी खानदानी नहीं लगती। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। यह असंभव है, उन्होंने कड़ा स्वर अपनाया। पारखी ने शांत भाव से कहा, मैं केवल आचरण देखकर यह कह रहा हूं। शुद्ध कुल की स्त्रियां संयमी होती हैं, पर मैंने देखा है कि रानी नौकरों पर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती हैं और उन्हें अपमानित करती हैं। राजा को यह बात लग गई। उन्होंने पड़ताल कराई। कुछ दिनों बाद लौटे दूत ने बताया कि रानी को बचपन में एक दाई मां ने दूध पिलाकर पाला था, क्योंकि उनकी असली माता बीमार थीं और वही दाई साधारण परिवार से थी। राजा ने पारखी की बुद्धि को स्वीकार करते हुए उसे और अधिक सम्मान दिया। तीसरी परीक्षा, राजा का असली सच। राजा अब उत्सुक हो गए। उन्होंने हंसकर पूछा, और पारखी, अब अपनी नजर मुझ पर डालो, मेरे बारे में क्या कहोगे? पारखी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, महाराज, कृपा कर मुझे क्षमा करें, पर आप भी राजवंश के नहीं लगते। आपके हाव भाव और निर्णय एक व्यापारी या कारीगर जैसे हैं, और आपकी दी हुई तनख्वाह से तो यही लगता है कि आप किसी भुजंग भुनने वाले परिवार से हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने तुरंत अपनी वृद्ध माता महारानी जयंती देवी को बुलवाया। मां के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सच यह है पुत्र, असली राजकुमार जन्म के बाद मर गया था। राज्य की स्थिरता के लिए हमने पास के भुनकर के पुत्र को बचपन में गोद ले लिया था, और वही तुम हो। राजा रणवीर सिंह की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पारखी को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे मेरी सच्चाई दिखाई है। कहानी की सीख, किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पद से नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव, संस्कार और व्यवहार से होती है। आदतें कभी झूठ नहीं बोलती, वही इंसान का असली आईना होती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।